नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज खेल के मैदान से बड़ी खबर, क्योंकि आज टीम इंडिया के लिए बड़ा दिन है, करो या मरो का दिन है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच सबसे अहम मुकाबला आज खेला जाएगा। एक खराब दिन और बोरिया बिस्तरा पैक वाली स्थिति। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच आज भिड़ंत होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए आज चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा। इसके बाद कोलकाता में खतरनाक वेस्टइंडीज को भी परास्त करना होगा। यही नहीं, उसे बाकी मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से मिली हार के बाद भारत का नेट रन रेट -3.80 हो गया है। लिहाजा ये मैच जीतना ही होगा। टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कई खिलाड़ियों की खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनती जा रही है। टॉप ऑर्डर फेल होना टीम के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। शुरुआत मजबूत नहीं मिल रही, जिससे पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर जा रहा है। गेंदबाजी टीम की ताकत बनी हुई है और ये डिपार्टमेंट मैच में अंतर पैदा कर सकता है, लेकिन जीत का अंतर ही असली कहानी लिखेगा। जाहिर सी बात है, टीम इंडिया के लिए आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो यहां से टीम इंडिया की डिक्शनरी से हार शब्द नहीं होगा, क्योंकि अब यानी हमें जो सुपर 8 स्टेज है उसके भी सारे मैच जीतने हैं, फिर सेमीफाइनल भी जीतना है, फिर फाइनल भी जीतना है। यानी टीम इंडिया को अब यहां से चाहिए सिर्फ जीत, जीत और सिर्फ जीत। तभी टीम इंडिया दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया को करारी शिकस्त मिली। 76 रन, बड़ा अंतर होता है। 76 रन से टीम इंडिया हारी थी। नेट रन रेट माइनस में चला गया था, 3 पॉइंट में चल रहा है। जो दो टीमें ऊपर की हैं वो +5, +3 में चल रही हैं और हम -3 में हैं। तो समीकरण क्या रहने वाला है आज के मैच में? टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानवेंद्र न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, और दीपांशी त्यागी ये भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांशी, क्योंकि आशीष और ज्ञानवेंद्र आपके साथ हैं तो चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। आशीष, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वो टीम इंडिया है जिसको लेकर कहा रहा था कि ये टीम सबसे स्ट्रांग टीम है, लेकिन आज स्थिति देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमें अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं, संभल के चलना पड़ रहे हैं कि आज भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। किस तरह से देखते हैं आज के मैच को आशीष? जी बिल्कुल, पिछला जो प्रदर्शन था टीम इंडिया का हमने देखा काफ़ी ख़राब रहा। पिछला साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारा मैच था अहमदाबाद में, फैंस को बहुत ही बड़ी हार का सामना करते हुए बड़े मायूस चेहरों के साथ हम स्टेडियम से बाहर निकले थे। और आज का मैच अगर हम हारते हैं तो बड़ी लगभग हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, और इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि दुख की बात हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कुछ होगी। तो आशीष सर, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैच हारे तो एक तो सूर्या की कप्तानी जा सकती है, दूसरा जो खराब खिलाड़ी लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी जगह जा सकती है। चूँकि अब देखा जाए तो अभिषेक शर्मा की वैसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो, लेकिन अभिषेक शर्मा लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। नंबर 1, क्या संजू सैमसन की वापसी होने वाली है? अक्षर पटेल को क्यों बाहर रखा गया है? ये जो तमाम सवाल हैं, ये देखना होगा कि टीम सिलेक्शन क्या होता है। और जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने बड़ी बड़ी टीमों को इस वर्ल्ड कप में मात दिया है। और जिम्बाब्वे से टक्कर ये मान के चलिए कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया उनकी पीली जर्सी है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर हो गई तो इस मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ आज आपका मुकाबला होना है। और अगर ये मुकाबला आसानी से नहीं जीतना है, इसको बड़े मार्जिन से जीतना है। अगर बड़े मार्जिन से हम नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पर एक खतरा मंडरा रहा है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। वो वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है, और अपने ही सब कॉन्टिनेंटल में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर वहाँ हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और वहाँ मैच हारते हैं तो वाकई में ये बड़ी फजीहत करने वाली बात होगी। और सवाल कप्तानों पे उठेंगे, सवाल सेलेक्टर्स पे उठेंगे, सवाल उन लोगों पे उठेंगे जो एक ही टीम बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सूर्या का एक बयान वायरल हुआ था कि अभिषेक ने हमारे लिए बहुत सारे रन बनाए हैं और अब अभिषेक रन नहीं बना रहे तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्या खेल चल रहा है भाई? हमें किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमें किसी का कैरियर नहीं बचाना है, हमें देश के लिए खेलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है देश आगे, फॉर्म पीछे।
अगर फॉर्म खराब है तो आप आउट होंगे, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे खुद कप्तान सूर्या ही क्यों ना हो। जी, अच्छा ज्ञान ये बताइए, ये जो मायूसी है फैंस में या जो डर बन रहा है वर्ल्ड कप से बाहर होने का, ये पिछला मैच जो हम एक मैच हारे उसकी वजह से है, या फिर हम पूरा प्रदर्शन भूल करके उस मैच पे फोकस करें, या फिर जो जैसा अभी तक टीम इंडिया खेलती आई है हमें उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हार मिली है वो हार इसलिए चुभाने वाली है क्योंकि वो 76 रन से करारी हार मिली है और T20 मैचेस में 76 रन एक काफ़ी बड़ा अंतर होता है। इसी की वजह से देखा जा रहा है कि जो नेट रन रेट है वो हमारा -3.58 चला गया है, क्योंकि T20 में क्या होता है, आप ज़्यादा रनों से हारना काफ़ी हद तक नेट रन रेट पर बहुत असर पड़ता है और यही हम देखने को हमको मिल रहा है। क्योंकि हालांकि अभी जो एक मैच चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, उसका नतीजा टीम इंडिया पर बहुत असर पड़ेगा। अगर उसमें साउथ अफ्रीका जीती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा, और अगर कहीं पर वो वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है तो भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल के लिए रास्ते में कहूँगा 90% बंद हो जाएंगे। तो ये जो मैच है जो अभी चल रहा है उससे पहले टीम इंडिया को कहीं ना कहीं वो आंखें गड़ा के देख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अपनी, है कि नहीं आशीष? मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका वाले जानबूझ के मैच हारना चाहते हैं। ये हारना नहीं चाह रहे, वो जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनका बैटिंग परफॉर्मेंस चल रहा है वो अभी तक आई थिंक 70 रन पर हारना चाहते हैं ताकि वेस्ट इंडीज जीत जाए और भारत बाहर हो जाए, ऐसा। हाँ, एज उनको, हाँ ये मुझे लग रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम गुणा गणित भाग लगाकर हर टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि लेकिन आशीष, अगर ऐसा होता है ठीक है आशीष, खतरे की घंटी भारत के लिए है। ठीक है आशीष, हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने 104 रन बना दी, एक विकेट पे 9 रन 9 ओवर में, मतलब 66 बॉल पे केवल उनको अब जीतने के लिए 73 रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे और अच्छे तरीके से पहुंचे, क्योंकि बस यहाँ पर उनको देखना होगा कि जो जिम्बाब्वे है उसको करारे तरीके से हराए, मतलब उसको खिलाफ अच्छे और दीपांशी मैं चाहता हूं कि जरा आशीष से पूछें, आज अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? लगातार एक के बाद एक फ्लॉप इनिंग चल रही है, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करेंगे अगर आशीष अगर आज इस टीम के कैप्टन होते तो? अगर एज ए कैप्टन आपसे पूछा जाए कि आप आज अभिषेक शर्मा को खिलाना चाहेंगे तो आपका क्या व्यू रहता है उसमें? बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि खराब फॉर्म है। हमें मैच इंपॉर्टेंट मैच है और हमें जीतना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें जीतना है मैच, हर हालत में जीतना है। तो मैं संजू सैमसन और ईशान किशन के साथ जाना चाहूँगा ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि संजू सैमसन का एक मौका देना बनता है। हो सकता है उनकी बैटिंग चल जाए, हो सकता है कि लक उनका साबित हो। दीपक शर्मा के साथ भी हो सकता है कि आज उनका बल्ला चल जाए। नहीं, बिल्कुल अभिषेक के साथ भी हो सकता है चल जाए, लेकिन अब एक खिलाड़ी को लगातार आप मौका दे रहे हैं। 3-0 उन्होंने बनाए और चौथे मैच में भी उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं थी, फॉर्म नहीं था, गेंद को पिक नहीं कर रहे थे, और जो एक कहते हैं ना कि एक जबरदस्ती सिक्स मारने का वो जो टशन है, अरे भाई हमें जबरदस्ती सिक्स नहीं चाहिए, हमें मैच जिताना है भाई। हमें आपकी फॉरेन फॉलोइंग से हमें नहीं मतलब है, हमको मैच जिताना है भारत को, हमको सेमीफाइनल में ले जाना है, फिर फाइनल जीतना है। हमें ट्रॉफी से मतलब है, हमें जीत से मतलब है। वो जीत कोई भी खिलाड़ी दिला सकता है, शिवम दुबे दिला सकते हैं नीचे आके, रिंकू सिंह अब हालांकि अब नहीं है, रिंकू सिंह को कितना नीचे मौका मिल रहा है, सूर्या भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, शिवम दुबे हैं। अरे आशीष आप रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, मैं काउंटर कर रहा हूं आपको। रिंकू सिंह के पास पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा मौका था, रिंकू सिंह के पास परफॉर्म नहीं कर पाए। रिंकू सिंह तो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। पिछले में फ्लॉप चली तो उसके ऊपर भी लोगों को बहुत ये हो रहा है कि आपने जैसा बोला ना, तो उस पे सर काउंटर करें कि रिंकू सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो तो पिछले ही से ही ग्राफ उनका गिरता नहीं, ग्राफ नहीं गिर रहा, रिंकू की बहुत नीचे बल्लेबाजी मिल रही है। पिछले मुकाबले में आई थी, पिछले मुकाबले में बहुत जल्दी आ गई थी। अभी नहीं है वो, अभी इस मैच में शायद वो नहीं है, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, शायद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कई अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको नीचे बहुत मौका मिल रहा है, उनको ऊपर खिलाना चाहिए। कप्तान मुकाबला मुझे लगता है कि ना बॉलर्स के लिए ना बैट्समैन के लिए उतना ही सेटिस्फाइड रहा, ना हम व्यूअर्स के लिए रहा। तो आज अगर हम टीम इंडिया से उम्मीद लेके चले तो हम बैट्समैन से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे या बॉलर से रखेंगे? आई थिंक बैट्समैन ही T20 में कहा जाता है कि बैट्समैन का ही गेम रहता है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है और बैट्समैन लंबे सिक्स मारते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, जो हालांकि अभिषेक शर्मा लगातार इस टूर्नामेंट में 3 बार 0 आउट पे आउट हो चुके हैं, लेकिन ईशान किशन पर आज कहीं ना कहीं दावेदार बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पहले मैच में शानदार बैटिंग की थी और उसके बाद लगातार बायलैटरल सीरीज़ में भी शानदार बैटिंग करते हुए आए हैं। तो आज कहीं ना कहीं टीम इंडिया को चाहेंगे कि वो ओपनिंग
ओपनिंग स्टैंड दें अच्छा और 100 रन का या और 50 रन दीपांशी से ये भी अधिक, पूछ लो, क्योंकि टीम इंडिया दीपांशी जो ये कह भी रहे पूछ हैं लो कि कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक सिनेरियो देखा है जो पहले बल्लेबाजी कर रही है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि टीम इंडिया कहते थे कि चेज अच्छा करती है, या आज लग रहा है क्या करना चाहिए? दोनों से पूछें जरा, टॉस करके टीम इंडिया को क्या फैसला करना चाहिए? चेस तो अच्छा नहीं कर पाई टीम इंडिया, तो अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो आज हमें क्या चूज करना चाहिए? मुझे लगता है बैटिंग चूज करनी चाहिए। बैटिंग में आइए, जमकर रन बनाइए, 250 रन का कम से कम टारगेट दीजिए। सामने वाली टीम रन रेट आपका सुधरेगा 250 रन से, दूसरा सामने वाली टीम पस्त होगी, और दूसरी टीमों को एक मैसेज जाएगा कि वो इंडिया नहीं है कि एक मैच साउथ अफ्रीका से अगर हार गए तो इसको बिल्कुल ही वर्ल्ड कप के लिए बेकार टीम कह दो, बकवास टीम है, ऐसा नहीं है। इज्जत बची रह जाएगी। ये नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, नो डाउट, पॉइंट बढ़ेंगे, जो माइनस में पॉइंट है वो प्लस में आएंगे। 2 मैच जीतने ही जीतने हैं, और इससे जो है नेट रन रेट भी थोड़ा बढ़ेगा, तो लाजमी सी बात है इंडिया सेमीफाइनल में होगी। तो पहले बैटिंग करिए आप, और अगर टॉस जीते हैं बैटिंग करिए और कम से कम 250 रन का टारगेट दीजिए। ओपनिंग और इम्पॉर्टेंट बात एक और है, कुलदीप को जरूर खिलाइए। कुलदीप का खेलना बहुत जरूरी है। बॉलिंग में कुलदीप, बुमराह, अक्षर अरे पटेल, आशीष, ये तीनों हैं। ज्ञानवेंद्र नाराज हो जाएगा बुमराह अगर attacking अगर bowling अक्षर करते पटेल हैं को और ना कुलदीप खिलाया और- तो। ज्ञानवेंद्र अक्षर पटेल के बहुत बड़े फैन हैं। दोनों को होना चाहिए टीम में। आई थिंक मेरे हिसाब से टीम इंडिया को यहाँ टॉस जीत के पहले बैटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब आप बोर्ड पर, स्कोर बोर्ड पर रन खड़ा कर देते हो तो कोई भी टीम हो, चाहे वो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते आई हो T20 में या अपकमिंग सीरीज़ में, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। जब बोर्ड पर 260 या 200 के वो अधिक रन होते हैं कि T20 में इतना रन बनाना अमूमन आसान नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसे बैटिंग करते हो, आपके पास जो डेप्थ बैटिंग लाइनअप में है, 7 नंबर तक आपके रिंकू सिंह आ रहे हैं, लेकिन रिंकू सिंह आज है नहीं, उनकी जगह पर अक्षर पटेल को खिलाया जाएगा और संजू सैमसन की वापसी होगी। अक्षर पटेल, जी बिल्कुल, अक्षर पटेल आई थिंक वो अहमदाबाद के मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज कि अहमदाबाद में उप कप्तान अक्षर पटेल हैं और उनका होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड में अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, ये बड़ा चौंकाने वाला था। मुझे लगता है उनको खिलाना चाहिए था। उनकी वापसी होगी आशीष सर, मैं आपको ये दिला देना चाहता हूँ, आज उनकी वापसी होगी और चेन्नई की पिच में जहाँ पर वो रेड सॉइल होता है वहाँ पर स्पिनरों के लिए मददगार होती है। आई थिंक वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को हम देख सकते हैं। ओपनिंग किन क्रिकेटर से आप, बैट्समैन से आप देखते हैं? ओपनिंग आई थिंक ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ही रहेंगे। नंबर 3 पर आएंगे वहाँ पर क्या बोलते हैं, संजू सैमसन आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव रहेंगे, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या जो हिटर हैं, फिर तिलक उसके बाद वर्मा वहाँ कहाँ पर चले गए? तिलक वर्मा है कि नहीं? तिलक वर्मा आज को आपको क्या लगता है, तिलक किस क्यू में रहेंगे, किस लाइन में रहेंगे वो? तिलक वर्मा है जिस हिसाब से अपनी फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं, वो उनको थोड़ा सा पिच पर टिक के रहना चाहिए। 10 बॉल 15 बॉल उनको टिक के खेलना चाहिए। मैं ज्ञान इससे सहमत नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा टिक के खेल चुके हैं। आज उनको फ्री माइंड होकर खेलना चाहिए। अगर दबाव नहीं होता, आके चौके छक्के की बरसात कर देनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो बहुत ही टिक के खेल रहे हैं। अगर उनको आज मौका मिलता है तो उनको टिक के नहीं खेलना है, उनको मार के खेलना है आज। लेकिन आज के मैच की परिस्थिति देखकर आपको आई थिंक ये करना होगा कि उनकी बैटिंग ना आए उससे पहले अगर आप उनको शिवम दुबे के भेज दें, क्योंकि शिवम दुबे बहुत अच्छे फॉर्म में है, वो लगातार 2 बार 50 बना चुके हैं और जिस हिसाब से वो स्ट्राइक बॉल को हिट कर रहे हैं, वो एक टीम इंडिया के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि मिडिल ओवर में उनसे अच्छा बैट्समैन इस समय मेरे टाइम पर अभी कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं दीपांशी, ये क्योंकि ठीक है जिम्बाब्वे की टीम है, हम हल्के में ले लेते हैं, क्या ये माने कि कप्तान के तौर पर या फिर कोच के तौर पर गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप में कोई स्ट्रेटेजी लेकर नहीं चले हैं कि हम जाएंगे और एकदम से ऐसे ही खेलेंगे? ये जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम हारे थे, ये अति आत्मविश्वास था, टीम था, इसी वजह से हारे, और आज इसी अति आत्मविश्वास को, ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा देखना होगा। या आशीष से पूछें। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या गौतम गंभीर के जो उनकी जो क्लासेस थी या फिर जो भी कहिए, उनके कोच एज अ कोच उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा कि हम इतनी बुरी तरह से उस मैच को हारे थे। आधे में बहुत से फैंस ऐसे थे जिन्होंने चलते मैच में ही बंद कर दिए थे अपनी फ़ोन्स को, टीवी को, क्योंकि उससे बुरी हार उनसे वो देखी ही नहीं जा रही थी। तो आपको क्या लगता है आशीष सर कि एज अ गौतम गंभीर कोच की वो ज़्यादा बड़ी हार थी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस ही टीम इंडिया को ले डूबा? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो लाजमी सी बात है, बनता ही है, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसी टीम को हराएं तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हो जाता है। और लेकिन पाकिस्तान की जो टीम की हालत थी उसको हराना एक आसान था। उसको हराकर जो सोशल मीडिया पर हाइप हुई और जो सूर्य कुमार यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एरोगेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एरोगेंस दिखा कि हम इनको सेव कर रहे हैं, इन्होंने हमको पिछले साल सेव किया बायलैटरल सीरीज में और अब हम इनको सेव कर। ये नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट में होता है आपकी फॉर्म, और लगातार आप फॉर्म खराब होगी तो निश्चित तौर पर आप बाहर होंगे। तो कोच का भी ओवर कॉन्फिडेंस था, कप्तान का भी ओवर कॉन्फिडेंस था,
और टीम को कोच और कप्तान ही आगे ले जाते हैं। मुझे लगता है कि दोनों का ओवर कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका वाले मैच में भारत को ले डूबा, और साउथ अफ्रीका के सामने एक ही मकसद था उस मैच में, ज्ञान, एक ही मकसद था उनका, बदला जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो फाइनल में सूर्या ने जो कैच लिया था उसकी बदौलत मिलर जो है कैच आउट हुए थे और किलर आउट हुए थे, और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप उसके हाथ से ट्रॉफी छीन ली थी। ऐसे अगर वो 6 होता तो निश्चित तौर पर ट्रॉफी उनके हाथ होती। हालांकि ठीक है, हालांकि आशीष ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बदला लिया है, लेकिन ये हो सकता है आशीष ये हो सकता है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि साउथ अफ्रीका से तो हमारी भिड़ंत नहीं होगी, वो हमारे ही ग्रुप में है, फिर हम सेमीफाइनल में जीते, कहीं दोबारा फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका ना हो जाए, तब असली बदला देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अगर फाइनल्स में फिर से साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होता है तो क्या लगता है कि इंडिया कितनी तैयार है फिर से उस मुकाबले के लिए, या बड़ी हार का सामना कर सकते हैं हम? आई थिंक सेमीफाइनल में अगर टीम इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा तो कहीं ना कहीं बदला जो कहा जाता है कि उसको मौका भुनाने का टाइम रहेगा, आई थिंक, क्योंकि वो कहते नहीं गलती एक ही बार से होती है, और गलती जो स्मार्ट टीम रहती हैं, जो वर्ल्ड क्लास टीम रहती हैं, वो अपनी गलतियों से सीख लेती हैं, है कि नहीं आशीष सर? आई थिंक गलतियों से सीख लेती है, और वही जो गलती उन्होंने आई थिंक साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ की है, वो गलती वो दोहराना नहीं चाहेंगे। वो वहाँ पे चाहेंगे कि मैदान पे टिक के प्लेयर खेलें, जो ओपनिंग स्टैंड पहले ही ओवर में ईशान किशन, एडम माकरम की वो बॉल पे आउट हो गए थे, वो विकेट स्टार्टिंग में विकेट ना फेंकें, स्टार्टिंग में थोड़ा संयम रखें, और कहीं ना कहीं जो अभिषेक शर्मा का जो एक फॉर्म जो है वो 0 पे आउट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करें 30 में 50 में, क्योंकि टीम इंडिया को इस समय बहुत उनसे आशाएं हैं, और आई थिंक 140 करोड़ जनसंख्या को आई थिंक ये दुआ है कि वो आज के मैच में एक बेहतरीन पारी खेलें और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाएं। ठीक है, क्योंकि आज के मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए, आज के मैच में बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि बड़ी जीत ही आपको सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है, उसके बाद फाइनल में, और फिर चैंपियन बना सकते हैं। तो सबकी निगाहें इस मैच पे टिकी हुई है। न्यूज़ इंडिया भी आप तक हर एक अपडेट पहुंचाता रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।